एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और बात हमारी हो रही है जो आज मुकाबला होने वाला है मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। मुल्तान में खेला जाएगा ये मैच। और जिस तरह दोनों टीम्स के हवाले से बात हुई, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली है। बट बिफोर दैट, जहां मुल्तान में हो रहा है हाफिज एक मुकाबला, वहां हो रहा है एक मुकाबला यहाँ पे। सो यस, मैं तो बड़ा खुश हूँ। पर जल्दी से देखते हैं कि कल क्या क्या प्रेडिक्शंस की थी और फिर आते हैं आज के प्रेडिक्शंस की तरफ। लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। एंड मोमिन, आपसे शुरू करते हैं। विच इज योर टीम? मुझे मेरा दिल कहता है कि लाहौर कलंदर आज बहुत प्रिपेयर्ड आएंगे। ठीक है जी। सो मोमिन की टीम है लाहौर कलंदर्स। लाला, योर टीम? I go with लाहौर कलंदर। ओके जी, लाला का वोट भी लाहौर कलंदर्स की तरफ। मुशी भाई, पहले आप लोग बताएं। देखें, द कलर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। कोयटा ग्लैडिएटर्स अगेन। जी हाफिज? लाहौर कलंदर्स। अच्छा, मेरा कोयटा ग्लैडिएटर। तो ये सबूत के साथ आपके सामने प्रेडिक्शंस आ गई। हमने ये इसलिए चलाया कि अब धांधली ना हो सके। इसको आप होल्ड नहीं कर सकती थी। सवाल शुरू में पूछती हूँ, उसको आखिर तक रोक लेती हैं। होने दे धांधली, होने दे, धांधली का मौसम है। तो प्रेडिक्शन टेबल ये तो हो गया वायरल। धांधली का मौसम होने दे। सो प्रेडिक्शन टेबल जल्दी से दिखाएं कौन किस पॉइंट्स पे मौजूद है। तो कल की प्रेडिक्शन में आप लोगों ने देख लिया कि लाला, मोमिन और हाफिज ने जो है वो लाहौर कलंदर्स को चूज किया था और लाहौर कलंदर्स कल का मुकाबला नहीं जीत सकी। सो मुशी भाई, हाई फाइव। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पॉइंट हो गए? बिल्कुल जी। सो लाला, शायद भाई के 2 हैं। मुशी भाई आपके 8 है, मेरा ख्याल ये 6 हैं। 6 हैं, 8 ही हैं वैसे। नहीं, आपके 6 हैं, शायद भाई के 2 हैं, सवेरा के 8 हैं और मैं और मोमिन कुल मिलाकर भी जो है ना वो नाम आप सवेरा के आधे पॉइंट्स पे भी नहीं पहुंच सके आप। नहीं, जिस तरह हम कल से कह रहे हैं ना, कल से आई थिंक हम वी शुड डिस्कस कि लाहौर कलंदर की रन रेट जो है ना बहुत नीचे चली जा रही है। रन रेट के ऊपर चौथी टीम ने बाहर होना है। तो आपके पॉइंट्स, मोमिन के पॉइंट्स ना रन रेट पे जाने हैं, देख लेना। सो आज की प्रेडिक्शंस का वक्त आ चुका है और आज की प्रेडिक्शंस, लाला आपसे शुरू करते हैं। मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। मुश्किल है बड़ा डिसीजन लेना, मुश्किल है ना मुझे भाई। चलें जी इस्लामाबाद। चलें जी इस्लामाबाद फॉर लाला जी। योर टीम? आई थिंक शाहिद की ओपिनियन के बाद आई विल गो विद शाहिद इस्लामाबाद यूनाइटेड। ओके जी, अनदर वोट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। हाफिज? मुल्तान सुल्तान्स। ठीक है जी, हाफिज ने बिल्कुल टाइम नहीं लिया और मुल्तान सुल्तान्स को चुना है। मोमिन ने भी हमें कान में बता दिया कि मुल्तान सुल्तान्स भी ही टीम है मोमिन साकिब की। एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर मी। द कलर सेज इट ऑल। मैं रोज रंग पहन के आ रही हूँ जीतने वाली। हाँ, सो रंग जीत का लाल है एंड खुल के खेलेगी कौन सी टीम, ये देखना हमें बहुत ज़रूरी होगा। सो यस, इट इज़ 3 वर्सेस 2। 3 वोट इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ हैं और 2 वोट्स जो हैं वो आप लोग के मुल्तान सुल्तान की तरफ हैं। तो देखते हैं कि क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान के फोर्ट्रेस में हरा पाएगी मुल्तान को कि नहीं। बट टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड मुल्तान सुल्तान, लाला, 2 इंटेलिजेंट कप्तान आज आमने सामने होंगे क्योंकि एक तरफ मोहम्मद रिजवान की तो हमने बात की, बट शादाब खान भी किसी से कम नहीं है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि एक इमर्जिंग प्लेयर जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बना, वो अब कप्तान की पोजीशन पे हैं और बहुत अच्छी तरीके से लीड कर। देखिए, इंटेलिजेंट तो आज पता चलेगा कि कौन है उन दोनों में से, इसलिए कि बड़े मैचेस में ही कप्तानी का पता चलता है और डिसीजन इसलिए कि लेने पड़ते हैं। और मेरे ख्याल में दोनों ही पुराने क्रिकेटर्स हैं, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, एक्सपीरियंसड है बहुत ज़्यादा। लेट्स सी कि वो एज ए लीडर कैसे अपनी टीम से ग्राउंड के अंदर मैच डे पे काम लेते हैं, परफॉर्मेंस लेते हैं। ठीक है मुझे भी ये जो ईद की फास्ट बॉलिंग है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, फ़हीम कहाँ पर रुके हुए हैं आपके ख्याल में? ये फैसला नहीं हो पा रहा कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है? आपको लगता है कि वीक लिंक भी बन सकते हैं आने वाले दिनों में? आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कम्बिनेशन है उसमें ये सूट करता है। ये लाइक काइंड ऑफ 3rd and 4th सीमर के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं।
इसने पिछला PSL बहुत तगड़ा खेला था एज ए बैट्समैन, इसने हारे हुए मैच जितवाए थे उनको, और बड़े बड़े स्कोर चाहिए होते थे, मतलब 100 रन चाहिए होते थे जब 4-4 5-5 इनकी विकेटें गिर जाती थी, और इसने 100 भी किया था बीच में, हमारे खिलाफ ही किया था, मुल्तान सुल्तान के खिलाफ ही किया था। सो आई थिंक इस कॉम्बिनेशन में ये काफ़ी कॉम्बिनेशन में सूट करता है। अगर आप इसी सिचुएशन को पाकिस्तान में ले जाएंगे फिर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो आई थिंक इस कॉम्बिनेशन में वो शादाब को और इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत सूट करता है, और शादाब को अपने लड़कों से, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं कि दोनों को, कप्तानों को ना एक चीज़ दोनों में बड़ी कॉमन है, वो अपने प्लेयर्स को बुरे वक्त में थामना आता है इनको। ये दोनों की खूबियाँ हैं, क्योंकि शादाब के ऊपर भी फेलियर आए हैं, रिजवान भी 4-4 साल तक अपने ड्रेसिंग रूम के बेंच पे बैठा रहा है, मगर इन दोनों को पता है कि फेलियर के वक्त कौन सी बात प्लेयरों को सूट करती है। तो ये याद रखा हुआ है इन्होंने कि हमारे पर जब बुरा टाइम आता था, जो हमें को उठाने वाला प्लेयर था वो क्या बात करता था। तो अब ये इनके अंदर ये आदत है, मैंने डेवलप देखी है कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के, आप उबैद शाह जब मैच खत्म हुआ ना, वो जब ओवर ख़त्म हुए, तो एक कप्तान उसको हक करते हुए उसके साथ ही बातें करते हुए ड्रेसिंग रूम तक गया, वो था शादाब खान। तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं कि प्लेयर को कैसे। मुझे याद है कि लाहौर कदाफी स्टेडियम में टेस्ट मैच में जब ब्रायन लारा का डेब्यू हुआ था तो उसने 0 किया था और कैच सईद अनवर का इजी छोड़ा था, और जब कैच छोड़ के वो लंच हुई ना, लंच ब्रेक, तो तब कदाफी स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम दोनों साथ साथ होते थे। तो विव रिचर्ड था, उसने ब्रायन लारा को हक किया हुआ था और उसके साथ बातें करते हंसता हंसता आ रहा था कि प्रेशर ऑफ किया जाए। सो ये दोनों में क्वालिटी है। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को एडवांटेज जाता है ना, वो जाता है उनका कम्बिनेशन। वो बहुत अच्छे तरीके से अपने कम्बिनेशन को बनाते हैं। पिछले साल उनके जो प्रॉब्लम आई है, वो उनकी 4-5 विकेटें ऊपर नीचे गिर जाती थी। आप देखें इन्होंने 200 रन ऑलमोस्ट चेस किए और 2 विकेटों पे कर गए, और शादाब को ऊपर आने के ऊपर उसने बड़ा पॉजिटिव खेला। और लाहौर के अंदर की बॉलिंग मारी तो नहीं है ना, मगर उसके बावजूद ये कॉन्फिडेंस जो है ना उधर जाएगा, और ऊपर से उधर जो उनकी जो थोड़ा सा मुल्तान सुल्तान जो लैग कर रहा है ना, वो कर रहा है, वो गेयर शिफ्ट नहीं कर रहा तेजी से चेंज। जब उनको स्कोरों की जरूरत होती है वो उसी पेस से खेल रहे होते हैं। 2020 में अगर 2-3 ओवर आप पीछे रह जाएं और पेस को ना पकड़े ना, तो गुड टीम्स कैन कैच यू अप। बिल्कुल। और मगर एक जो पहला मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड का, हमने बात भी की थी, एक सवालिया निशान अभी उबैद की परफॉर्मेंस पे है। एक तो पहला मैच था अंडर 19 में, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस करके आया है, बट एक ही ओवर के बाद उसको वापस हटा लिया गया, और वो क्वेश्चन मार्क रह गया कि क्या अगर वो आज खेलता है तो क्या वो उस कॉन्फिडेंस को गेन कर सकेगा और वैसा परफॉर्म कर सकेगा। पहली बात ये है कि पहले मैच के अंदर एक और ओवर ट्राई कराना चाहिए था। उस दिन भी हम सब बात कर रहे थे, मुशीब भाई ने भी ये बात की थी कि एक ओवर और देना चाहिए था। जहाँ विकेट गिरती वहाँ पे ट्राई कर देते उसको, ठीक है ना, हो जाता है। वो अंडर 19 की क्रिकेट, ये PSL फ़र्क है। दूसरा ये कि मेरे ख्याल में शादाब उसको आज भी खिलाएगा, उसको कॉन्फिडेंस देगा। जिस तरह मुशीब भाई ने कहा है कि वो अपने लड़कों को मौका देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, तो वो खिलाएगा भी। और मुझे उम्मीद है उस लड़के से कि तगड़ा है, एनर्जेटिक है, यंग है, और वो लाजमी इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है मुशीब भाई, ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान, आपको लगता है कि इनकी जो टॉप ऑर्डर है, ये गैर मुल्की खिलाड़ियों के ऊपर, ये फॉरनर्स के आपस में ज़्यादा बड़ा मुकाबला होगा कि सर्कल कौन ज़्यादा अच्छा खेलता है? इनके है, स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो क्लियर है, इसमें मुल्तान सुल्तान का क्लियर नहीं है। मुल्तान सुल्तान के रिजवान ने अपने तरीके से खेलना है, वो रिजवान अपने तरीके से खेलेगा, वो अपनी गेम को लेके वैसे ही चलेगा, वो अपनी स्ट्रेंथ से नहीं हटता, चाहे उसको हम वीक लेग करें या हम कहें पॉजिटिव करें। उसकी नज़र में ये पॉजिटिव है कि पार्टनरशिप लगाओ, लंबा लेके जाओ। इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मिनरो है और एलेक्स हेल्स है, ये दोनों जो प्लेयर है ना, ये दोनों हार्ड हिटिंग है। 1-2 ओवर देखते हैं, 3-3 4-4 बॉलें देखेंगे, 3-3 4-4 4-4 बॉलें देखनी होती हैं। और आपने देखा ना कि जेसन रॉय फास्ट बॉलर के खिलाफ कितना कंफर्टेबल था, उस जैसे स्पिनर आया उसको वो इतना मोमेंटम नहीं आया। ये एलेक्स हिल और मिनरो को दोनों को इसलिए उन्होंने ऊपर रखा हुआ है ताकि ये ऊपर से जाके 6 ओवरों को तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि इनकी बैटिंग डेप्थ बहुत लंबी। लेकिन मुशीब भाई, इन दोनों ओपनर्स को मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ लीग्स वगैरह में, इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। और इस मैच में, पिछले मैच में भी दोनों का इंटेंट वो नहीं था वैसे। हाँ, बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं ये दोनों ओपनर्स। वो उन्होंने कल कमेंटेटर्स ने ये बात भी की है। अच्छा, ओके। कि ये पिछले 6 मैचों में शायद उन्होंने स्टैट्स निकाले होंगे कि मिनरो ने 6 मैचों में कुछ नहीं किया। बिल्कुल ऑफ कलर रहे हैं अभी जो पिछली लीग्स वगैरह खेल कर आए। बट जिस तरह से कलरफुल इस वक्त सलमान अली आगा हुए हैं, हमने उनको कराची में लीग हुई वहाँ देखा, उससे पहले भी सलमान कहीं ना कहीं चिप इन कर रहे थे। एक बैड पैच आया था, एक लीन पैच आया था, मगर अभी पिछले मैच में भी जिस तरह शादाब का साथ दिया सलमान ने, इट वाज कमेंडेबल। खूबसूरत, बहुत ही, मतलब कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनकी इनिंग देखने में मज़ा आ रहा होता है, शॉट खेलते हुए भी खूबसूरत लगते हैं। असल चीज़ ये प्रेशर आने नहीं देते अपने ऊपर, चाहे जो भी बॉलर हो, अपने खुल की शॉटें खेलते हैं। उन्हें अपने जब प्लेयर को अपना पता चल जाए ना कि मेरी ये स्ट्रेंथ है और उसी भी मैंने रहना है,
कभी परफॉर्मेंस नहीं होगी, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के अंदर कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ पे हो। और सलमान अली आगा वेरी गुड टैलेंटेड प्लेयर, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी अर्से ये लड़का खेल सकता है। अच्छा सॉरी पता क्या ये क्यों हम बात कर रहे हैं, आगा सलमान की क्यों बात कर रहे हैं? 2 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा ये जो 4 डे क्रिकेट होती है ना, ये क्रिकेटिंग शॉर्टें सिखा देती हैं आपकी बेसिक्स तगड़ी हो जाती है। ऑफ वाली बॉल को ऑफ पे ही मारेगा वो, टांग वाली बॉल को टांग पे मारेगा, अंदर वाली बॉल को सीधा मारेगा। ये 3 फॉर्मेट्स हैं, अगर बैट्समैन को समझ आ जाए और बॉल एट ए टाइम खेले, आउटकम करना सोचे, फिर ऐसे प्लेयर डेंजरस हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता। और वो शादाब को बीट भी कर गया था एक टाइम पे आके, बिल्कुल शादाब को क्रॉस कर गया था वो, कभी चीकी सिंगल्स तो कभी कुछ ना कुछ, ही इज बिजी ऑन द क्रीज व्हेन ही इज देयर, और वो दिख रहा है बिल्कुल। रोटेशन भी करता रहता है, स्कोर इस तरह के जो प्लेयर होते हैं ना, फिर बॉलर जो बॉलिंग करते हैं ना, वो फिर आउट करने की नहीं सोचते हैं, वो फिर डर रहे होते हैं कि बाउंड्री ना मार दे। बिल्कुल यही माइंड गेम भी शुरू हो जाता है। बट हाफिज एक बड़ी गलत बात हुई है भाई, हमने प्रेडिक्शन अपने एक्सपर्ट से तो पूछ लिया, मगर हमारे यहाँ पे जो साथी बैठे हैं इनसे भी तो प्रेडिक्शन पूछनी चाहिए कि कौन सी टीम को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्पेशली ओवरसीज से आए हुए लोग, और जो क्रिकेट को बड़ी क्लोज नजरों से देखते हैं, उनसे तो पूछें। और ओवरसीज पाकिस्तानियों का वैसे बड़ा रोल होता है, और क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे तगड़ा रोल है ओवरसीज पाकिस्तानियों का। अच्छा जी, वोट डालने आए हैं। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। माइक के बगैर आप बात करेंगे तो आपकी आवाज हम तक आपको ये निशान लगा रहा है, हमारा तो मेरा निशान अभी तक खत्म नहीं हुआ। अच्छा तो सब बच्चों ने वोट डाला, हमने भी डाला। मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान और क्यों? शादाब खान और नसीम शाह के लिए। ओह शादाब खान और जबरदस्त नसीम जी। शाह। आप में से और कौन बताएगा कौन किसके साथ? वो भी अपने बच्चे PSL में सब एंजॉय करती हैं, सब मैचेस एंजॉय करते हैं कि सब अपने बच्चे हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, और आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं इस्लामाबाद टीम को सपोर्ट कर रही हूँ, शादाब के लिए। शादाब खान, हाँ, इसलिए मैंने रेड कलर भी पहना हुआ है, उन्हीं को सपोर्ट कर रही हूँ। अरे वाह भाई, ये बाहर इसमें निकल के ट्विनिंग गाय कर ना आ रहे जाए पीछे, गाय ना लग जाए पीछे। आप ऊपर से कोई किसी को माइक यहाँ दे दें जरा जी। मैं मुल्तान सुल्तान को करूँगा, उसकी सपोर्ट रिजवान की वजह से। रिजवान की वजह से, सोवन हलवा की वजह से, शायद वेरी गुड मोमेंट, तो एंजॉय तो करें बच्चे। वेरी गुड। अच्छा जी, रज़ी से मुलाकात हुई मैं भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को करूँगी, बिकॉज एक तो नसीम शाह इंजरी के बाद आए और शादाब हैज़ बीन आउट ऑफ फॉर्म, तो आई वांट के टू द बिल्ड अप टू द T20 वर्ल्ड कप, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप और उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस, और हम जीते इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप बताओ। ये बड़ी मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करूँगा। मुल्तान सुल्तान क्यों? रिजवान पसंद है बस। मोहम्मद रिजवान की वजह से। क्या बात ये है। आपके गोडे ज्यादा नुकीले नहीं है? पैंट ही फाड़ दी है कल। क्या हुआ है? लाला आज हाफ सेंचुरी बनाने को फिर तैयार है आप। हाफिज साहब भी 2 में चुंगा पाती है। इनको माइक तो बड़ी काफी देर से मांग रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपको पता लग गया होगा मेरी जैकेट से कलर का भी, मैं इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा जबरदस्त। और शादाब के लिए और सलमान अली आगा की लास्ट टाइम जो परफॉर्मेंस रही है लाहौर के खिलाफ, वैसे मैं लाहौर का सपोर्टर हूँ, लेकिन लास्ट टाइम उनकी इनिंग्स देख के मैं माइंड चेंज कर लिया अपना। ज़बा इतने सीरियस क्यों? मुझे गुस्से से देखे जा रहे हैं। जबरदस्त। और जहाँ पर हमारे प्यारे लोगों ने भी अपनी अपनी पसंद बताई, मैडम आप बता दें पॉकेट में क्या है? मेरी पॉकेट, मेरी पॉकेट में है मेरी सेविंग्स, यानी आप सेविंग्स कर सकते हैं अब इजी पैसा के थ्रू, बहुत आराम से सेविंग्स कर सकते हैं। हाफिज, आपने कई छुट्टियों पे जाना है, आपने कोई स्मार्टफोन खरीदना है, आप आराम से सेविंग्स कर सकते हैं इजी पैसा के थ्रू। और इतना आसान है कि आपने बस अमाउंट डिसाइड करनी है, उसका टेन्योर डिसाइड करना है, और मंथली इंस्टॉलमेंट्स के जरिए आप पैसे सेव कर सकते हैं। और मजे की बात पता है क्या है? अगर आप जो है वो पेमेंट टाइम पे करेंगे तो आपको उसके भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। क्या बात है? हाफिज बोला। हाफिज साहब आप सहाफी कम और एक्टर ज्यादा लग रहे हैं।
सो यस, ये सारी चीज़ें क्या आप अच्छी तरीके से सेविंग करें और इजी पैसा के थ्रू आप सेविंग कर सकते हैं। आज मुकाबला होना है मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया एंड आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं कौन जीतता है ये करारा मुकाबला PSL सीजन 9 का। हमें इजाज़त दीजिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।